हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपन स्पेशल क्लास फॉर जेई एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। जैसा कि जो क्वेश्चंस मैं आज लेके आऊं दे आर द पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग कि दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन, बट आई एम श्योर द क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट करे ना भाई। आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा। कंसीडर टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। थोड़ा सा जूम कर दो बेटा, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल राइट नाउ। ईच हैविंग चार्ज q एंड मास m, देयर सेंटर हैव द इनिशियल सेपरेशन ऑफ 4r। तो आइए जल्दी से अपने काम करते हैं, दो मेटेलिक स्फीयर बना लेते हैं बेटा। बनाए, बनाओ सर बनाओ। ठीक है, तो ये बन गया बेटा अपने पास दो मेटेलिक स्फीयर। इट इज ओनली फॉर द ऑब्वियसली, है ना, ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग पर्पस। चलिए, तो यहां हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस कितनी बेटा, 4 फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बेटा, चलिए। बोथ पेयर हैव गिवन इनिशियल स्पीड u टुवर्ड्स ईच अदर। चलिए, इनिशियल स्पीड दे दी बेटा हमने यहाँ पे अपने पास में, इसकी इधर दे दी है, इसकी इधर दी है, टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, हमको इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली यार वेलोसिटी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। That they can just touch each other, इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन की बात कर रहा है वो, इस पोजीशन की। They can touch each other की बात कर रहा है मेरे बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई है। लेट अस अज्यूम kq स्क्वायर। देखो दिस क्वेश्चन बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट, है ना, दिस क्वेश्चन इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ एज वेल एज द बोलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अद्भुत कॉम्बिनेशन है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन दी बेटा यहाँ पे कि kq स्क्वायर किससे बड़ा है बेटा, kq स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन द gm स्क्वायर। और वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन 10 टू द पावर 24 आई थिंक, है ना, अप्रॉक्स 24 क्या पढ़ाया था, पढ़ा चुका हूं वैसे में, है ना। इट इज मच मोर ग्रेटर देन द gm स्क्वायर, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, तो हमको kq स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेटली, यदि मैं कंसीडर करूं बेटा कि यदि kq स्क्वायर है, कौन सा वाला, ये पहला वाला अपने पास में, ये वाला kq स्क्वायर है, मतलब चार्ज के किस रिस्पेक्ट में है, तो डेफिनेटली किधर अट्रैक्ट होगा, इधर होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा। वैसे होंगे दोनों ही अट्रैक्ट दूसरे के, पर वी कैन कंसीडर कि भाई ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो जो बिफोर कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी का, तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सबको मालूम ही है ना। तो अपन एक काम करते हैं, दो कंडीशन ले लेते हैं। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो इनिशियल किसके इक्वल होगी मेरे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फाइनल के। क्यों होगी सर, भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगेगा। एनर्जी नाइदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सबको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो फार्मूले के पर्सपेक्टिव में अपन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे। तो बेटा इसको पकड़, थोड़ा सा कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक बेटा ऐसा पुराने क्वेश्चन कोई सा आ गया है, इसको अपन हटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एम ई इनिशियल किसके इक्वल है, फाइनल के इक्वल है। आइए सॉल्व करते हैं ना। तो फार्मूला क्या लगेगा बेटा, यहां आ जाएगा मेरे पास में हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। दो स्पीयर से इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है ना, प्लस कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 4r हो जाएगा। ठीक है बेटा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस में जीएम क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली जो है जीएम इज लेस देन क्या है बेटा अपने पास में, के क्यू स्क्वायर, जीएम स्क्वायर इज लेस देन के क्यू स्क्वायर। अब फाइनल में कितना आ जाएगा भैया, जैसे टकराएंगे तो बेटा वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कॉलिजन, मतलब पास आने के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। हाँ 0 हो जाएगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r क्यों हो गया सर, अबे भाई पास आ गया ना, 4r का 2r बचा, एक इसका ये वाली r बची मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी बची 2r, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, gm स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा मेरा बेटा 4r। ठीक है ना, हमको तो u का वैल्यू फाइंड करना है। कर लोगे u का वैल्यू फाइंड कर लोगे, सॉल्व कर दो चलो कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास एम यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है ना, इक्वल टू बेटा यहाँ हो जाएगा अगेन वहां पे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, है ना। आप लोग चाहे तो एग्जाम में डायरेक्ट ड्यू टू टाइमिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना बेटा। चलो, तो यहाँ हो जाएगा बेटा एम यू स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज कर दूं मेरे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इसका हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r, स्मॉल एम आएगा।
और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GM स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2R। यहाँ पे 2R आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी, यस पास आ गई, यहाँ 2R आएगा बेटा है, क्योंकि रेडियस जो होगी वो पास आ गई है। अभी बताया था R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो यहाँ पे 2R आएगा। कहाँ पे सर आएगा 2R, यहाँ पे, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज करेक्ट। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो मेरे बच्चों, है ना। एक मिनट उसको पकड़ो थोड़ा सा, ऊपर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, साइड में करा देते हैं, इधर कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपन एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा सर अपने पास में 2R कितना, यहाँ पे 4R एलसीएम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों 2KQ स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस कितना आ जाएगा बेटा KQ स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अपना माइनस लगा दो हिंदी से यहाँ पे, है ना। तो माइनस यहाँ पे एक काम करो आप, प्लस ही लगा लो, और एलसीएम कितना ले लो बेटा, यहाँ पे अपने पास में 4R ले लो, ठीक है ना। चलिए, तो एलसीएम अपने पास में 4R हो जाएगा, है ना। और यहाँ बेटा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास में माइनस का 2GM स्क्वायर, ठीक है बेटा, वो प्लस कितना आने वाला है यहाँ पे अपने पास में 4R से 4R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा GMR स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है। चलिए, इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा मेरे पास में, MU स्क्वायर चल रहा है, ट्रांसपोज कर लेगा इसको, हाँ चलो कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ लिखता है U स्क्वायर इज इक्वल टू, या एक काम करो इसको ऐसा लिख लो आप लोग, बेटर लगेगा, है ना। U इक्वल टू लिख लो बेटा 1 अपॉन M, है ना, और इसको लगा लो रूट, क्योंकि यहाँ पर ना U स्क्वायर था यहाँ पे ना। चलिए आगे बढ़े, और बेटा ब्रैकेट में कितना बचने वाला है सर अपने पास में, यहाँ बचेगा मेरे बच्चों KQ स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा, यहाँ से KQ स्क्वायर हो गया अपॉन कितना हो गया 4R, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ पे माइनस बचेगा बेटा मेरे बच्चों, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा GM स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है ना। अभी आंसर शायद आया नहीं होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, तो उसको खा लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बेटा यहाँ पे अपने पास में 1 अपॉन 4MR, और ब्रैकेट में कितना बचेगा मेरे बच्चों KQ स्क्वायर, है ना, माइनस हो जाएगा GM स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक अपना आंसर आ गया होगा। अच्छा KQ स्क्वायर कॉमन निकालना है, अरे आ जाओ, थोड़ी सी एक स्टेप और बची है, निपटा लेते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कराता हूँ। देखो U स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4MR, तो कॉमन निकल, यहाँ पे कैपिटल R नहीं कैपिटल R आएगा, 4MR, है ना, और KQ स्क्वायर निकाल लो बेटा कॉमन, और ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा 1 माइनस GM स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर, ये वाला आंसर आना है आपने। मिला लो कौन सा आंसर करेक्ट है, मिला लो, ठीक है ना। तो आई थिंक अपना आंसर माइनस वाला ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा, मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चन तो सिंपल था, है ना, फाइनल इनिशियल अपन ने सॉल्व किया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं यहां से, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर C इन द गिवन सर्किट स्टडी स्टेट इज ऑब्वियसली माइक्रो कूलम में अपने को दिया हुआ है, we need to find the value of obviously C। अब देखो सबसे पहले तो चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर अपने को फाइंड करना है, तो डेफिनेटली अपने को वैल्यू किसका फाइंड करना है मेरे बच्चों, वैल्यू फाइंड करना है अपने को यहाँ पे Q का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, यू कैन कंसीडर लाइक 1.5 लेवल, ये क्या होता है सर, लेवल 1 का भी तो नहीं है, लेवल 2 का भी नहीं है, लेवल 1.5 का, आइए बताते हैं। क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो 2-3 चीजें आपको क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। लेट टॉक अबाउट द कंसेप्ट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। स्टडी स्टेट यदि आपको नहीं पता है तो भाई क्वेश्चन तो उठे ही नहीं गए, मर जाएगा क्वेश्चन, ही सुसाइड मार लेगा, ठीक है ना। देखो पहली बात तो इसमें आप 2 चीज लगेगी, एक तो स्टडी स्टेट कंसेप्ट लगेगा और एक लगेगा FB, है ना, और RB। सर क्या फेसबुक, अबे नहीं बे, फॉरवर्ड बायस, 12th का फिजिक्स पढ़ रहा हो, फेसबुक मत देखना, है कि नहीं, नहीं सर हम तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, अरे नहीं भैया वही मत चलाओ, है कि नहीं, तुमको चलाएगा फ्यूचर में वो। तो बेटा FB और RB का कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स उठा लो पहले, तो एक काम करो, तो ये वाला कौन सा बेटा अपने पास, ये वाला अपने पास N है, ये वाला कौन सा बेटा P है, ये वाला कौन सा है P है, ये कौन सा है N है। तो सबसे पहले समझे बच्चों कि ये तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो ये यदि यहां से जाएगा मेरे बेटा तो ये काय में चले जाएगा, अरे जल्दी तो काय में जाएगा, RB में चले जाएगा, रिवर्स बायस में। तो बेटा रिवर्स बायस में आएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा इसमें,
तो जब कवर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट में एग्जिस्ट करेगा क्या? ये नहीं करेगा, उसको गोली मार दो, रीच के आऊं। ठीक है, अब बच्चे अपने पास दो सर्किट, एक बचा बेटा ये वाला, एक बचा ये वाला। ठीक है ना, अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी है, अरे नहीं भी है, देखो कल यहाँ पे भी तो है। स्टडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है वो इन्फिनिट हो जाता है मेरे बच्चों, इन्फिनिट करंट फ्लो होता है उसमें। ठीक है ना, और ये इन्फिनिट करंट फ्लो होगा तो सर्किट में एग्जिस्ट ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? स्टडी स्टेट कंसेप्ट है। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ना हो कमेंट करना, पढ़ा दूंगा मैं, है ना, क्योंकि अभी अपने पास अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आई एम डिस्कसिंग आउट द सिंपल कंसेप्ट ओनली। ठीक है ना, तो बेटा ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द डायग्राम विल बी लाइक दिस वन। डायग्राम ऐसा हो जाएगा। सर कैसा? साइड कर दो उसको बेटा। ठीक है, डायग्राम हो जाएगा आपका ऐसा, देखो सिर्फ क्या क्या जिंदा बचेगा, व्हाट इज रिमेनिंग वैल्यू ओवर हियर, है ना। तो यहाँ बचेगा मेरे बच्चों, एक तो ये बचेगा आपका, ठीक है ना, और उसके बाद में ये तो गया, ये तो गया, ये बचेगा अपने पास में, है ना। कौन सा वाला बचेगा? ये बचेगा। ये क्यों नहीं बचा? ड्यू टू रिवर्स बायस, ड्यू टू इनफिनिट करंट, है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाएगा अपने पास ये, है ना, और ये वाला अपने पास में ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा अपने पास कितना, 2.5 वोल्ट का बैटरी हो गया। यहाँ हो गया बेटा 1 ओम, है ना। यहाँ पे कितना होगा बच्चों? यहाँ पे P, यहाँ पे होगा बेटा यहाँ पे N, और यहाँ कितना होगा बेटा 4 ओम हो गया। कोई तकलीफ नहीं, है ना। आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना और क्या, BC ये तो बना लिया मैंने ऐसी डिजाइन के हिसाब से, है ना। सबसे पहले करंट निकाल लो, तो करंट निकालना इजी है। करंट ये गया, 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 ये दोनों काय में है? सीरीज ऑर्डर है, पैरेलल ऑर्डर? जल्दी बोलो। अरे सीरीज में है कि पैरेलल? जल्दी बोलो। करंट कहां से है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ, दोनों काय में होंगे बेटा? सीरीज ऑर्डर में। तो आई निकाल लो, आई कितना होता है? अरे आई बोलो जल्दी, कितना होगा आई? बताओ आई कितना होगा? V बाय आर, V कितना है? 2.5, R कितना है? 1 और 1 4 1 5। कोई समस्या नहीं। करंट निकाल लो, कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। ठीक है, अरे अब तो क्वेश्चन ही फिका गया पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या निकालना बोलो जल्दी? वोल्टेज निकाल ले। तो VC कितना आ जाएगा वोल्टेज ऑफ द बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स? अरे बोलो कितना होगा? 2V। आ गया? चल अब लगा लो, चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। हल हुआ, खत्म। तो Q तो लिखा हुआ था, फाइंड करना है। C कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? अरे C दिया है क्वेश्चन, C कितना दिया है? 5 माइक्रोफेरेड। चलो V कितना है? अभी का 2 वोल्ट, है ना। ये VC का वैल्यू बेटा, घबराना मत। ये हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा? 10 कूलम। ठीक है ना, और माइक्रो कूलम लिख दो, क्योंकि वैसे माइक्रो में गिवन है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन? इजी था, हल हुआ, जस्ट वेरी इजी। ठीक है ना, तो दो कंसेप्ट याद रखना बेटा इसमें। स्टेडी स्टेट में हमेशा कैपेसिटर कैसा होता है, करंट कैसा होगा? इनफिनिट फ्लो करेगा। और यहाँ पे चेक करना है कि आरबी में है कि आरबी क्या है? रेड ब्लड सेल्स नहीं रहा भाई, बायोलॉजी नहीं फिजिक्स है। ठीक है ना, रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस। समझ में आया क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो। चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज AB इज 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लेंथ दी बेटा अपने यहाँ पे, थोड़ा बना लेते हैं जल्दी से अपन, है ना। लेंथ दी बेटा यहां से यहां तक कितनी थी बेटा? मुझे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर गिवन है, दी हुई बेटा, है ना। द अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। इफ P इज द पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग। अच्छा, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपने देखी होगा आई थिंक मेरा। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियोमीटर नहीं, क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का, पर कंसेप्ट मीटर ब्रिज का बेटा ये। ठीक है ना, जैसे क्लास 12th में पोटेंशियोमीटर जो है वो सिलेबस में नहीं है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, है ना। उसमें तो क्वेश्चन आता था जिसमें अपन गैल्वेनोमीटर के, सॉरी पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है फाइंड करते थे अपन EMF का वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द लेक्लांसी सेल एंड डेनियल सेल। 2 सेल लेते थे, उनको फाइंड करते थे ना। चलिए, तो अपन आपने जोकी की हेल्प से आई थिंक प्रैक्टिस जरूर करा होगा, है ना। उसमें यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन दिखाता है, जो कि अपन उसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे करते हैं ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास, यहाँ पे इफ P इज द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज द 0 रीडिंग, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हमने, P बना दिया, लिखा हुआ है ना। देन AP अपने को फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। इसको L ले लो बेटा, जो फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस 50 दी है, कितनी हो जाएगी बेटा? 50 माइनस L हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से ना। अब यहाँ पे इसको आप कंसिडर कर सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु, हिंदी में बोलते हैं उसको, है ना। उसके रिस्पेक्ट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो क्वेश्चन नॉट अप टू द मार्क, इजी क्वेश्चन पूछ लिया जेई में, आइए करवा देते हैं, है ना।
चलो उठाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, नहीं सॉल्व कर इतने में हो जाएगा, सॉल्व आराम से देखो करवा देता हूँ इतने में। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास में, है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या लिया अपने पहले, तो 6/4 हो जाएगा, 4/6 जो करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप चाहे तो किसके अकॉर्डिंग करना है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना है कि अपन इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इजी रहेगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू, भाई देखो सॉरी 6/4 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, यहाँ कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना बेटा यहाँ से यहाँ तक का, जल्दी बोलो, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है एपी, ये फाइंड करना है बेटा आप लोगों को। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों L/50 माइनस L, ठीक है। 6/4 इज इक्वल टू L/50 माइनस, ये पीबी आपकी 50 से हो जाएगी, टोटल कितनी है 50। उठा क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 6L इज इक्वल टू 4L। क्वेश्चन बहुत क्रेक हो गया फटाक से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलो ट्रांसपोज द वैल्यू ओवर हियर एंड हियर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास में, इसको ट्रांसपोजर कर लो, इसको इधर कर लो, इसको एक काम करो तो इसको इधर कर लो तुम, इसको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू हो जाएगा 10L और L इज इक्वल टू हो जाएगा 300/10 और आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 30 सेंटीमीटर में, क्या हाँ सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, है ना। वेटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर सॉल्व करना है अपने को इसको, एज वेल एज वी कैन कंसीडर लाइक मीटर ब्रिज, कोई इजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में संतुलन बिंदु, ठीक है ना। चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग से आया है थोड़ा सा, है ना। दिस क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड टू योर क्लास 11th SHM motion as well as from class 12th, that is called alternative current, but this is the actually the whole soul unique combination of your SHM motion from class 11th as well as the alternative current from your class 12th। क्वेश्चन अच्छा है, लेवल 2 यू कैन कंसिडर लाइक दिस वन। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप लोग, दिया हुआ है द कैपेसिटर first charge fully with the potential difference V naught and disconnected from the battery, then the charge capacitor is connected across and the inductor having where this is the LC combination over here, and in the T is in second obviously, and 25% of its initial energy or in the capacitor transferred to the inductor, the value of T अपने को फाइंड करना है। उठाते क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, उतार लिया को आई थिंक आप लोगों ने, है ना बेटा। सबसे पहले उन्होंने बच्चों क्या करा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया मेरे बच्चों, ठीक है ना। इस कैपेसिटर को उन्होंने क्या करा, इंडक्टर से कनेक्ट किया, ठीक है। अब कैपेसिटर का उन्होंने क्या करा कि 25% जो है वो रिलीज कर मारा, किस पे, इस देखो वैसे ही जो क्वेश्चन ये वाला जो है वो एक एलसी ऑक्सीलेशन क्वेश्चन है ना। वी आर कंसीडर द रेजोनेंस कंडीशन अपन लोग बोला करते थे, आपको याद होगा 1/√2 पे L/LC, है ना। बस उसी का क्वेश्चन उन्हें उठा के दिया है अपने को यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है, पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, फिर ये भी क्या होगा, नीचे वाला भी चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, साइकिल कंप्लीटली चालू हो जाएगी, है ना। चार्ज डिस्चार्ज लाइक दिस वन, ठीक है बच्चों। अब इसके पर्सपेक्टिव में अपन देखें यदि, तो अपन देखेंगे कि 25% जो है ना रिलीज किया, तो बचा कितना बेटा 75%, ठीक है ना। मतलब यदि मैं बात करूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला कितना होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है बेटा, अरे होता है कि नहीं होता है। और एक और होता है चार्ज के फॉर्म में, एक बेटा चार्ज के फॉर्म में होता है Q²/2C। भाई दो फार्मूले होते हैं, अरे होते हैं ना बेटा, जल्दी बताओ। एक क्या होता है बेटा अपने पास में, एक हो जाता है अपने पास में वो हो जाता है हाफ CV², एक हो जाएगा Q²/2C। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपन। तो ये दोनों का अपन यूज करने वाला है यहाँ पे, बेसिकली चार्ज का यूज होने वाला है, क्योंकि चार्ज जो है वो डिस्चार्ज चार्ज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस फार्मूला, ठीक है। चलिए अब अपने पास यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको कि जो आपका अपने पास में जो फाइनल रहने वाली है किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करें यदि, तो कितनी रहने वाली है फाइनल, कितनी रह जाएगी अपने पास में 75% ऑफ किसके मेरे बच्चों, इनिशियल के। अरे ठीक है ना, कितनी रहेगी भाई 25% दे दी बच्ची, कितनी 75%, 3/4 भी तुम लोग बोल सकते हो इफ यू वांट, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते ध्यान से देखो। अब अपन यदि इसको अपन चार्ज के पर्सपेक्टिव में सॉल्व करें, मतलब इसके पर्सपेक्टिव, यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरे पास में Q², है ना, जो कि फाइनल होने वाला है 2C इज इक्वल टू, यहाँ पे QF कर दो ताकि आपको समझ में अच्छा है ना। इसको लिख दो यहाँ बेटा, इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 3/4, क्योंकि 75% मतलब 3/4 ही होता है ना, इसका कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, है ना। चलो आगे बढ़े, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा Q इनिशियल स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा बेटा 2C हो जाएगा, 2C कैंसिल हो जाएगा, लिखा क्यों आई डोंट नो पर लिख दिया। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा Q फाइनल स्क्वायर, मतलब फाइनल मतलब कि
जो बाद वाली है। इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा, 3/4 ऑफ क्यू आई हो जाएगी। इसमें किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। अब अपने को टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपन को यहाँ पे चार्ज के परस्पेक्टिव में फार्मूला क्या होता है अपने पास में, तो फार्मूला होता है मेरे बच्चों, ये होता है Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q इनिशियल है ना cos ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है। अरे होता है क्या, अरे होता है ना भाई। इसके पर्सपेक्टिव अपने पास चार्ज के पर्सपेक्टिव में कैपेसिटर की टर्म में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q इनिशियल cos ओमेगा टी है ना। और इसका कितना दिया यहाँ पे अपने पास, उठा के पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 है ना, और यहाँ हो जाएगा cos है ना, यहाँ हो जाएगा Q इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू Q आई मतलब इनिशियल इज इक्वल टू cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को यहाँ पे, अरे है क्या किसी को, बताओ फटाक से, हो तो बताओ जल्दी है ना। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रखा आएगा, ये तो आप बोलोगे सर इनिशियल के पर्सपेक्टिव में। तो एक काम करो फिर, यहाँ पे इनिशियल अपन यदि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बताता हूँ मैं आपको क्या मिस्टेक हुई। एक बेटा एक काम करो, इसको अपन यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव में, तो एक काम करो इसको लिख लो बेटा QF इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 3/2 √3/2 है ना, और यहाँ हो जाएगा बेटा मेरे पास QI। आधे बच्चों को समझ में नहीं आया सर, देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर हटाया, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना था मेरे पास 3/4 था, तो यहाँ पे √3 लग गया, और 4 के प्लेस पे कितना आ गया 2 आ गया, तो रूट पूरे में, सॉरी रूट पूरे में नहीं, सही लिखा था पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास में √3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा QI। आप कोई दिक्कत किसी को नहीं क्या, तो यहाँ पे QF का उठा के वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, चार्ज के पर्सपेक्टिव में, तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास QF का वैल्यू रूट के अंदर 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों QI हो जाएगा। अब कोई दिक्कत किसी को समझ में, स्टेप वाली सबको आ गई है ना, अपन ने रूट में इसको लिया बोथ साइड का। तो चलो QI से QI क्या बच्चा हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना का बेटा मेरे पास में cos ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरे पास में √3/2 आ गया, ठीक है। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है cos π/6 का वैल्यू होता है, मतलब cos 30 का वैल्यू होता है, हाँ सही है। तो यहाँ हो जाएगा cos ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/6, ठीक है बेटा। चलो cos से cos कैंसिल हो जाएगा है ना, मुझे तो यहाँ पे शायद क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ओमेगा, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया आई थिंक मेरे हिसाब से, अभी नहीं आया क्या, हाँ वैसे आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा, पर स्टिल देयर आर सम स्टेप्स आर रिमेनिंग है ना, देन वी विल परफॉर्म। देखो ध्यान से इसको ऊपर कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास में t इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा पाई, और बेटा ये जो वैल्यू होगा ओमेगा का वैल्यू कितना होता है सबको पता है आई थिंक मेरे हिसाब से 2 न्यू होता है। अरे होता है क्या, कोई तकलीफ किसी को यहाँ पे है कि नहीं, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे पास में 2 न्यू होता है, और अपन इसको 2 न्यू लिख सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी के टर्म में कितनी होती है √LC होती है। अरे होती है क्या भाई, ये वैल्यू भी होती है 2π/t भी होता है, और 1/LC भी तो होता है LC केस में, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, LC वाला कंडीशन फंसा हुआ अपने पास में। तो यहाँ जाएगा बच्चों ये, और यहाँ पे बेटा इसको ओमेगा वैल्यू हो जाएगा √LC 1/LC मतलब, ठीक है ना, ट्रांसपोज कर दो LC को ऊपर, तो आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा पाई, और L से चला जाएगा ऊपर अंडर रूट के अंदर, और अपॉन में कितना बचने वाला है 6, तो π/6 √LC आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा सही है, हाँ सही है, पाई इंटू √LC अपॉन 6। इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पे ये हुआ है कि आपका विच आंसर इज करेक्ट बेटा, यहाँ पे जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। समझ में आ गया सबको, तो साइड कर उतारना है कि आपको सबको, मैं हट गया हूँ थोड़ा सा कहीं पे तो है ना, मैं हट जाता हूँ यहाँ से बेटा, 1 मिनट रुकना है, लो उतार लो, प्रॉपर करा हुआ सॉल्व है पूरा, प्रॉपर एक एक स्टेप करी हुई है। चलो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन रूट मीन स्क्वायर है मॉलिक्यूल्स एट 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैप्ट एट ब्लैंक, ठीक है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और वही 32 के आसपास दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ। एंड मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। जो 16 होता है 16 O2 के लिए 32 होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर यू है ना, H2O को दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन का 2 ही होता है। हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे कैप्ट है। कुछ आंसर्स दिए हैं माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस में ही है, चल निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करो बेटा, डिग्री सेल्सियस CGS में
सबको निपटाओ एसआई में पहले, है कि नहीं। तो ये 47 डिग्री सेल्सियस किसका, ऑक्सीजन के लिए है ना, टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर ही होगा ऑब्वियसली, और क्या। तो ये TO2 जो लिखा अपने पास यहाँ पे है ना, TO2 जो दिया है बेटा, इसको चेंज करो पहले तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 47 प्लस 273, अरे ठीक है ना, और 47 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 320 ना, हाँ ठीक है, 320 केल्विन हो गया ये अपने पास में, ठीक है ना। तो ये 2A2 आ गया अपने पास में, ठीक है ना। अपने को फाइंड करना है मेरे बच्चों ये वाला वैल्यू, लेवल 1 का क्वेश्चन आ गया जेई में ना, लेवल 1 की हार्ड वार्ड लग नहीं रहा मेरे को ऐसा नहीं। चलिए, मॉलिक्यूलर मास दिए हुए बच्चों अपने पास यहाँ पे है ना, तो मॉलिक्यूलर जो वेट कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 32, इसका दिया हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना दिया हुआ मेरे पास यहाँ पे, तो MO2 का वैल्यू कितना गिवन है मेरे पास यहाँ पे 32 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका कितना दिया MH2 का वैल्यू, और ये दिया मेरे बच्चों 2 दिया हुआ है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, लगा दो फार्मूला, है ना, सबको पता है 3RT/m लगा लो उसमें, और क्या, ठीक है ना। सिंपल फार्मूला लगा लो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन लग नहीं रही मेरे को कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में, है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो दोनों के ले लो, हाइड्रोजन के ले लो, ऑक्सीजन के ले लो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और क्योंकि आरएमएस स्पीड फाइंड करना है तो फार्मूला होता है 3RT/m, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास में 3RT, RT मतलब किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, अच्छा सॉरी तो न्यूमरेटर गैस कांस्टेंट है ना, सबके लिए सेम ही रहता है। चलिए, टेम्परेचर कितना अपने पास यहाँ पे O2 के लिए, और यहाँ लिख लो यहाँ पे MO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, साइड करो चलो, इक्वल्स हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे 3RT है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा O2 तो गया मेरे हिसाब से, तो यहाँ जाएगा मेरे पास में 3H2, और अपन कितना हो जाएगा बेटा ये MH2 हो जाएगा। रूट लिखा है, रूट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, R वैसे भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, निपटा दो, रूट कांस्टेंट है, यहाँ कितना आ जाएगा TO2/MO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा TH2/MH2, इसका वैल्यू गिवन है 320, ठीक है ना। और मास कितना दिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ बेटा उसका अपने पास में 32 ऑक्सीजन के लिए, और TH2 तो अपने को फाइंड करना है बेटा, अरे हाँ की ना। चलिए, MH2 कितना है बेटा, TH2 फाइंड करना है, MH2 गिवन है, कितना दिया 2 दिया, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 ही दिया हुआ है ना, आगे आंसर ही आ गया, और क्या। ये गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, 32 10 जा, है ना, ट्रांसपोज द वैल्यू है, तो TH2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20, और ये काय में आएगा बेटा केल्विन में, और आंसर काय में दिया, केल्विन में दिया है क्या, आंसर हाँ डिग्री सेल्सियस से फाइंड करना है, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आंसर आ गया, और क्या। तो अपने पास कितना आया हुआ है 20 आया हुआ है ना, तो TH2 निकाल लो, TH2 कैसे निकालेंगे सर, इजी है, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो माइनस कर दो किससे 273 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 273, तो आंसर आएगा माइनस का 253, और ये काय में आएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। चेक कर लो आंसर का है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आ गया हुआ समझ में, आई थिंक इजी क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ है, करवा दिया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, है ना। थोड़ा सा है ना बेटा, जब भी सॉल्व करना क्वेश्चन को देखना कभी डिग्री सेल्सियस को तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और यहाँ चेक करना है कि आंसर क्या में दिया हुआ है, क्योंकि यदि उन्होंने दिया केल्विन में गिवन है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, और डिग्री सेल्सियस कौन सा यूनिट है, टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट है ना। और ये मॉलिक्यूलर मास याद कर लेना, कभी कभी देते नहीं एग्जाम में, कभी दे देते हैं कभी देते नहीं है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, है ना। एटम्स अलग होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, वैसे आपको केमिस्ट्री में पता होगा ना, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ आई डोंट नो, पर ठीक है बता दिया फिर भी एक बार पढ़ा रहे हैं तो, है ना। उतार लो स्क्रीनशॉट लो, उतार लो, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। अब आता है बच्चों लेवल 3 का क्वेश्चन आ गया अपने सामने छाती पे, आओ उठाते हैं क्वेश्चन, करते हैं पुशअप, है ना। द पुली शोन इन द फिगर इज मेड अप यूजिंग अ थिन रिम, द टू रॉड्स लेंथ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिम, the rim and each rod have the mass of m, two blocks of mass m and m are attached to end of light string passing over the pulley which is hinged to the rotate freely vertical plane about the center, the magnitude of the acceleration experienced of the block is, acceleration का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने ऑप्शन शो नहीं करे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वर्टिकली बड़ा था, है ना, तो मैंने उसको ऑप्शन हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन फिर आता नहीं बेटा बोर्ड पे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन जो है वो एफबीडी का क्वेश्चन है देखा जाए तो, यदि है ना एफबीडी, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द एफबीडी। चलिए, तो उठाते हैं क्वेश्चन जल्दी से, थोड़ा उसको मैं हटा दूं, है ना।
चलिए हटाते हैं जल्दी से क्वेश्चन को, उठाते हैं क्वेश्चन। अब अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने आई थिंक उतार ही लिया होगा, है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं मेरे बच्चों, है ना। बिना एफबीटी के सॉल्व करना आई थिंक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, बनाते हैं एफबीटी। कलर में चेंज कर लूं पहले फटाक से, ये हो गया। चलिए ये बन गया अपने पास प्यारा सा ब्लॉक। कहां बना सर? अरे बना रहा हूं, शांति से रखो। चलो ये बन गया ब्लॉक, ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए एफबीटी ध्यान से देखो यदि आप, है ना। तो यहाँ पे बेटा अपने पास में ये mg तो अपवर्ड डाउनवर्ड ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। ये की तरफ मूव कर रहा है बेटा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपने पास में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले केस में आपने देखा होगा वो ऐसा करा हुआ है, ठीक है ना। और सेकंड में टेंशन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगना, अपोजिट टू द, इसको टेंशन अपन T1 ले लेते हैं। तो पहले केस के लिए फार्मूला क्या बनने वाला है? पहले केस के लिए फार्मूला बन जाएगा मेरे बच्चों, है ना। तो साइड करते हैं इसको अपन। साइड क्या बात है, हो ही नहीं रहा आज तो, चल ही नहीं रहा, बैठ हैंग हो रहा है क्या? चलो कोई ना, है ना। तो इसके लिए फार्मूला कितना बन जाएगा बेटा? तो इसके लिए हो जाएगा मेरे बच्चों T1 माइनस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये a में हो जाएगा, ठीक है। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। सेकेंड केस और उठा लो। सेकेंड केस में किधर मूव करेगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये हो जाएगा mg। एक्सेलरेशन किधर होगा मेरा बेटा? इधर होगा। और टेंशन किधर होने वाला है? अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है ना। तो इस केस में किधर बनेगा बेटा? इधर केस में बन जाएगा यहाँ पे mg माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? a में हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन आ गए, मजा आ गया होगा तुमको। अरे सर बेहतरीन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे कहाँ मेरे भाई, अभी वो उसके लिए आना है अपने को हिस्ट्री के लिए। तो दो इक्वेशन आप उतार लीजिए पहले वाले, फिर बाद में करेंगे अपन बात, है ना। उतार लिए होंगे आपने क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब छोटे और बड़े ब्लॉक के लिए आगे बैठो। अब बेटा उसमें जो रिम दिया सर्कुलर रिंग, उसके लिए अपने को एक फाइंड करना पड़ेगा। वी कैन से लाइक दिस वन। क्या फाइंड करना पड़ेगा सर? बेटा उसके लिए भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा क्या? एफबीडी, है ना। तो निकालते हैं उसके लिए अपन एफबीडी। कैसे का ध्यान से रखना है, ये आपकी सर्कुलर रिंग, ऐसी अपनी रिंग थी, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा था इसका, ठीक है ना। तो ये मूव किधर कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है। यहाँ पे टेंशन कितना लिया था बेटा? यहाँ पे मैंने T1 लिया था। यहाँ पे टेंशन कितना लिया बेटा? T2 लिया था। अरे लिया था क्या? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आ रहा समझ में? अरे T1 T2 था ना बेटा अपने पास यहाँ पे कंसीडर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ हो जाएगा, इसका रेडियस आप पहले कंसीडर कर लो R है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे T2 यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों। T2 किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, तो ये होगा पॉजिटिव। तो इसका एफबीडी में आएगा मेरे बेटा उन T2R माइनस T1R। अरे बेटा देखो ये किधर है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो T1R जो होगा वो नेगेटिव होगा और T2R क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इक्वल में कितना आएगा? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट होलसेल पॉइंट ऑफ दिस कंसेप्ट कि T2R माइनस T कंप्लीट हो गया सर। इक्वल में क्या आएगा भाई? ऑब्वियसली रोटेशनल है, तो कितना आने वाला है यहाँ पे? I अल्फा आने वाला है। कितना आने वाला बेटा? I अल्फा आने वाला है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बढ़िया हो गया। नहीं तो कभी शांति रखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, A इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा आर होता है क्या? अरे होता है क्या? रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां से एक काम करो मेरे बच्चों, अल्फा का वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा हो जाएगा मेरे बेटा यहाँ पे A/R। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? चलो उठा के वैल्यू पुट करो, यहां से R कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, और यहाँ पे I तो डिक्टू सेम था। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा A/R, ठीक है। तो R_T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I A/R। इक्वेशन नंबर दे देना मेरा बेटा 3, ठीक है ना। अब एक काम करो, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो। एड ऑल द इक्वेशन टुगेदर, आइए जोड़ देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों, जोड़ रहा हूं शांतियां। इसको लिख लो बेटा mg, अरे यार सॉरी कैपिटल mg है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा है। ये हो जाएगा मेरे पास में mg। लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा इसको राइट सॉल्व करने के लिए, है ना, तो वीडियो में बने रहना। इज इक्वल टू a में, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास T1 माइनस mg हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a में, है ना। एक इक्वेशन और आ गया मेरे पास, यहाँ आ गया मेरे पास r, और यहाँ आ गया मेरे बच्चों T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I, और यहाँ हो जाएगा बेटा A/R, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अपन ऐड करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों
अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर देता हूं। आई डिड सम माइनर कनेक्शन ओवर हियर, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर ले लिया था, टिकट द स्मॉल आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ना ध्यान रखना। फिर आप बोलो सर ने चेंज कर दिया, बताया नहीं, है ना। चलो बेटा, तो यहाँ पे आर टी2 माइनस टी वन इज इक्वल टू आर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने के पहले एक काम करो, इक्वेशन थर्ड थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो हो जाएगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों A अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, A अपॉन आर। इसको दे देना इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़े बेटा। ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक, आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से बेटा ना। चलिए अब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई A अपॉन आर स्क्वायर आ चुका था अपने पास में, है ना। ये इक्वेशन उतार लिया आप लोगों ने, हो गया होगा आई थिंक आप लोगों का, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं ना, होते जाएगा क्वेश्चन। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई A अपॉन आर स्क्वायर गिवन है अपने पास में। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को अपन ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में एक काम करो, T2 से T2 गया, T1 से T1 गया, G कॉमन निकाल लो मेरे बच्चों। यहाँ बचेगा बेटा M प्लस M, सॉरी M माइनस M ना, माइनस में है ये, तो यहाँ बचेगा बेटा M माइनस M इक्वल टू, और यहाँ कितना बचा मेरे बच्चों, ये हो गया MA, ये हो गया MA, और ये बचा अपने पास में I इंटू A अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, A कॉमन निकाल लो मेरे बेटा। तो यहाँ हो जाएगा M स्मॉल m, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ये कैपिटल M, ये वाला स्मॉल m, A तो कॉमन निकल गया। यहाँ कितना बचा बेटा I अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको देना इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ। इसको थर्ड मत दो, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास G M माइनस M, M प्लस M 1 I अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना, पर स्टिल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। भाई I तो निकालना पड़ेगा ना, बिना I के तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो सेंटर ऑफ, अपन यदि बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो कैसे निकालेंगे सर I का वैल्यू। तो आइए निकालते हैं बेटा I का वैल्यू। तो I का वैल्यू यहाँ पे दो चीज डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा अपनी वो रिम पे, या वी कैन से पुली, और एक डिपेंड करेगा वो T1 T2 टेंशंस के, जो कि अपने पास क्वेश्चन में गिवन थे। बता देता हूँ क्वेश्चन, वेट है बेटा, आगे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो गायब हो गया। हाँ तो क्वेश्चन आपके पास होगा, देखो उसमें दिया हो कंसेप्ट में, ठीक है ना, कंसेप्ट में गिवन है, वहां पे क्वेश्चन में कंसेप्ट में गिवन है ना। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में अपने पास में गिवन था बेटा अपने पास में कि अपने पास में दो जो थे वो वायर्स थे, अरे ठीक है ना बेटा, मतलब कि दो रॉड्स हैं और एक क्या है बेटा पुली है। तो रॉड्स के रिस्पेक्ट में और पुली के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे फाइंड करना आई का वैल्यू। तो मेरे बच्चों जो आपकी आई थी, मतलब कि जो आई थी वो दो चीज डिपेंडेंट है, एक तो अपने पास में ये कंसेप्ट था और एक अपने पास ये दो रॉड्स थी, ठीक है ना। तो जो अपने पास ये अपने पास रिम बना हुआ है, सर्कुलर डिस्क अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है अपने पास में, वो होता है एम आर स्क्वायर। अरे ठीक है ना, एम आर स्क्वायर होता है, अच्छा स्मॉल ले लो फिर मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। ये होता है अपने पास में एम आर स्क्वायर, और उसका कितना होता है मेरे बच्चों, जो रॉड्स के लिए कितना होता है वो होता है बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं, तो लिखो ना, इंटू कर देना, क्या 2 कर देना, पर एल मत लेना। एल क्यों नहीं लोगे सर, भाई क्योंकि आपने पास कंसिडर क्या करा, आपने रॉड करी है ना। तो रॉड के लिए यहाँ पे एल के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ एल के प्लेस पे क्या आएगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये एम आर स्क्वायर प्लस एम, और एल के प्लेस में आ जाएगा 2r होल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 2 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं स्टेप, एल के प्लेस पे 2r क्यों आ गया। चलिए निपटाओ, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना होगा 2 से निपटाओ, कितना हो गया 3 टाइम्स। अरे हाँ की ना, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा बेटा मेरे पास में, तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस, है ना, तो कचरा हो गया, डबल से करते हैं ना, दिमाग खराब हो रहा है नहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। m यहाँ हो जाएगा 2r, मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर, है ना, और इनटू में 2 है ना ऑलरेडी, अच्छा हाँ है, और अपॉन में कितना है 12। अब निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 जा हो जाएगा अपने पास में, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3mr, एलसीएम ले ले राइट है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में mr स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचेगा बेटा मेरे पास में 3, यहाँ आ जाएगा 2। कैसे आया बता दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया mr स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गया अपने अपॉन में, ठीक है ना। तो अपने पास टोटल कितना आ गया बेटा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 5/3 mr स्क्वायर, ये आ गया आई का वैल्यू। कैपिटल एम आएगा, ध्यान रखना, स्मॉल एम नहीं आएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू जो आया है 5/3 mr स्क्वायर, इसको उठा कर पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में, और उठा के रखते हैं, रख दूं, चलो रखते हैं उठा के ना। एक मिनट वीडियो को थोड़ा सा अपन करके देखते हैं, है ना, एक पीछे कर दो।
अब बेटा इसका काम करते हैं, ये जो आई का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बेटा इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में ए, और ब्रैकेट में कितना आया था बेटा मेरे पास, ब्रैकेट में आया था कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस, और आई का वैल्यू कितना है बेटा 5/3 एम आर, इसको उठा के यहाँ पुट करो, यहाँ हो जाएगा 5/3 और यहाँ हो जाएगा एम आर स्क्वायर, है ना, और अपॉन में कितना लिखा था बेटा अपने पास आर स्क्वायर, हाँ सही है, इंटू आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। हम लोग को तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, आप लोग उसका होने ना ए का वैल्यू फाइंड करना, उठा के पुट कर दो पूरा पूरा। तो यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों ए इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना, और अपॉन में हो जाएगा मेरा बेटा हूं यहाँ पे अपने पास में एम प्लस एम, ठीक है ना, प्लस 5/3 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास में एम, और ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। इतना इजी क्वेश्चन था भाई, है कि नहीं? ऐसा आपको फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास का 1 घंटा है सॉल्व करने के लिए, भाई घंटा तो नहीं है, इसके एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है ना, डोंट वरी। अब ये शॉर्ट ट्रिक जो आने वाली बेटा यहाँ पे अपने पास में है ना, तो बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। देखिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ठीक है ना, अब शॉर्ट ट्रिक तो है पर याद भी करना पड़ेगा थोड़ा सा तुम्हारे को, है ना। बाकी देखो ये जो है मेथड आई तो नहीं, लॉन्ग मेथड थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। देखो ध्यान से आप 1 मिनट में कैसे करोगे इसको। अपने पास यहाँ पे क्या थी, अपने पास में पुली थी, यहाँ पे मास था, तो एम जी की तरह का दोनों का, अरे एम जी की तरह का डाउनवर्ड ही होगा भाई, छोटे वाले का और बड़े वाले का। तो करना इसको यूं बेटा मेरे बच्चों, इसको लिखना है ऐसा, देखो एम जी माइनस एम जी लिख सकता हूं क्या ऐसा भाई, देखो ये डाउनवर्ड से ये अपवर्ड से, ठीक है ना, अपॉन में आना है यहाँ पे दोनों मासेस का ऐड, मतलब कि m प्लस m, ठीक है ना, और प्लस आपको याद करना है मेरे बच्चों यहाँ पे अब याद करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो है मैं समझ सकता हूँ, है कि नहीं, पर याद तो करना है तुमको। यहाँ लिखना है आपको यहाँ पे I/r², ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ आई का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा भाई, वो तो फिर तुमको पता होना चाहिए कि भाई रिम के लिए कितना होता है और रॉड के लिए कितना होता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, यू कैन गेट द आंसर इन 1 मिनट, है ना, बट जैसा मैंने बताया मेथड तो मेथड है भाई, कुछ नहीं कर सकते उसमें अपन, ठीक है। चलिए अब देखते बच्चों क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर is oscillating with the angular frequency of 176 radian per second. The frequency of simple harmonic oscillator is blank hertz. देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले देख लो ओमेगा कितना दिया है मेरे बच्चों, तो ओमेगा दिया है बेटा अपने पास में 2 पाई न्यू, सबको पता है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी को आप एफ से न्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, क्लास 12 में सब पता है। चलिए तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखा बच्चों यहाँ पे अपने पास 2 पाई न्यू है, न्यू का वैल्यू फाइंड करना है, कर लो इजी क्वेश्चन है यार। तो ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ओमेगा कितना दिया बेटा यहाँ पे 176 दिया हुआ है 2, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ट्रांसपोज कर दो यहाँ आएगा 176 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2 into 44, सॉरी 2 into 22, है ना। चलिए तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट करके, है ना, निपटा हुआ 11 से बड़ा 11 से, तो ये जाएगा 11 2 जा, ये जाएगा 11 1 जा, अच्छा निपट गया पूरा पूरा। तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा यहाँ पे 6, अच्छा 11 6 जाएगा, ठीक है सॉरी, और यहाँ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये निपट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 28 हर्ट्ज, है ना। अब आप बोलेंगे 28 हर्ट्ज से नहीं, आंसर नहीं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा अपने पास में, ये फ्रीक्वेंसी आई है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, इसमें ये बेटा काइनेटिक एनर्जी टर्म में आई हुई है, और ये जो होती है वो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। किसकी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, डबल होती है, तो उसकी कितनी आने वाली, उसकी आएगी मेरे बच्चों 14 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन रेस करेंगे कि सर हमको कैसे पता कि जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी से डबल है। ये क्वेश्चन तुमने पूछा पॉइंट वाला यार, ये क्वेश्चन काम का है। आओ चलते हैं पुराने दिनों पर, क्लास 11 पे, है ना। देखो क्लास 11 चलते उठा के ध्यान से देखते हैं ना। सबसे पहले एक बात बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्ले इक्वेशन क्या होता है, सबको पता है, y इज इक्वल टू कितना होता है, y लिख लो या x लिख लो, एक काम करो x इक्वल टू कितना होता है a sin ओमेगा t होता है क्या, अरे होता है क्या, ठीक है। इसका निकालो वेलोसिटी कितना होगा, तो dx अपॉन dt,
वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ कितनी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी मेरे पास में ए कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होगा ओमेगा। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं। तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ की ना, हो गया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है क्या। अरे जल्दी बताओ कितनी होती है, अरे बोलो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है क्या। तो बेटा इसको लिखो हाफ एम, और v का वैल्यू कितना है ये लिखा हुआ है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अरे होता है क्या, जल्दी बताओ होता है कि नहीं होता है, होता है सर। अब बेटा आपने इसको आगे बढ़ाया, यदि लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा, हाफ एम, ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पे अपने पास में हाफ एम, यहाँ पे हुआ अपने पास में हाफ एम ए वी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी तो आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है ना, और ए स्क्वायर भी तो हो जाएगा अपने पास में ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है ना अपने पास में, हाफ एम वी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे हाँ की ना, काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास में, ठीक है ना। अब इसको अपन थोड़ा देखें डिटेल में, थोड़ा सॉल्व करो उसको आगे में। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, है ना, इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताओ। अरे लिख सकता हूं, जल्दी बोलो, तो प्रॉपर लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या। अरे लिख सकता हूं क्या उसको ऐसा, नहीं समझ में आया कहां से आया, अभी क्लास 11 दो फार्मूले होते हैं, याद होगा आई थिंक, कॉस 2a का एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये वाला लगाया मैंने यहाँ पे, ये फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए इरेज करें इसको, इसको हटाओ यहाँ से, अरे जाना है यहाँ से यार तू जा, हाँ ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी डबल किससे हो गई, 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी से कैसी हो गई, डबल हो गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, 2 टाइम्स रहती है, ठीक है ना। और यदि ये 2 टाइम्स है मेरे बच्चों, तो ये वीके के लिए कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। तो आंसर कितना आएगा, 14 हर्ट्ज, ठीक है ना। वैसे आपका आंसर ही खत्म हो गया था, ये कंसेप्ट था तुम्हारा, तो ये आया कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब करो, मजा आएगा आगे भी और, ठीक है बेटा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी विद द ईएमएफ ई इंटर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, द पावर कंजप्शन ऑफ आर विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखिए इसको अपन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, बट एज यू नो कि कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है ना, तो अपन सॉल्व करते हैं, देन एंड लास्ट द क्वेश्चन आई विल डिस्कस कि हाउ कैन यू परफॉर्म बाय द शॉर्टकट मेथड। बैटरी विद द ईएमएफ ई इंटर रेजिस्टेंस आर गिवन है, तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं पहले अंडरस्टैंड करने के लिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए यहाँ बना दी मैंने बैटरी, ठीक है बेटा, इधर इंटर रेजिस्टेंस आर लो अपने पास, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में ई, ये हो जाएगा आर, ठीक है ना। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए तो अपने पास यहाँ पे कितना गिवन है बेटा, अपने पास कैपिटल आर दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है आर दिया हुआ है। यहाँ पे समस्या किसी को तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, हमको यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक काम करो आप, यहाँ पे ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है अपने पास में, है ना, अपने पास में इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इस पे अपने को मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले एक काम करो, फार्मूला लगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है आई थिंक मेरे हिसाब से, आई स्क्वायर आर होता है। अरे होता है क्या बेटा, ठीक है ना। अब आई कितना हो जाएगा भाई, ईएमएफ कितना दिया है यहाँ पे, ई दिया हुआ अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना, ई प्लस आर दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में ई, और ई प्लस आर नहीं सॉरी ई दिया हुआ है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों सीरीज में ही है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में आर प्लस आर, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, आर प्लस आर। किसी को तकलीफ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो किसी को, पावर फार्मूला क्लास 10 से उठा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, कोई समस्या है नहीं, टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल प्लस सॉरी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गया, उठा के लिए पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पावर हो जाएगा मेरे बच्चों E अपॉन आर प्लस आर, और ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये हो गया मेरे बच्चों P इज इक्वल टू कितना हो गया, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आई स्टेप आपको वाली, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब उसने पूछा बेटा यहाँ पे मैक्सिमम पावर ड्रान की बात कर रहे हैं हम, तो मैक्सिमम पावर ड्रान की किस्म क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा,
सॉरी, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा dp अपॉन dr इक्वल टू 0, dp अपॉन dr इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे, चलो कर देते हैं, है ना, बहुत लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सीख लो आप भी अच्छी चीज। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ उसका, है। तो यहाँ हो जाएगा dp अपॉन dr, आइए करते हैं डिफरेंशिएट इसका, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लो बेटा d बाय dr, ठीक है ना, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा r प्लस आर होल स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा r इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए r गोली मार दो उस साइड, मतलब इसको ट्रांसफर, तो r इंटू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 अपॉन r करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों ई स्क्वायर r प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई तकलीफ की समस्या परेशानी नहीं। अब इसको ट्रांसफर मत कर देना, तो मतलब ही निकला है, रायते बगल जाएगा। चलो इसको निपटाओ, यहाँ लगाओ फार्मूला, कौन सा वाला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, लाइक दिस वन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं ना, हो जाएगा। उठाए क्वेश्चन, उठाए, उठाते हैं। तो आर का ट्रांसपोज मत करो ना यार, क्या दिक्कत है, क्यों कर रहे हो, रहने दो, मत करो उसको, तो लिख लो, कर लो सॉल्व, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, करें कि ई इसको ट्रांसफर कर देगा आर का, चलो ई का ट्रांसपोज करोगे, एक काम करो, क्योंकि अपना आर के रिस्पेक्ट में कर रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे डी बाय डी आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा डी बाय डी आर, ध्यान से ना, मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन बन रहा है, इसका ट्रांसपोजर करो तो यहाँ हो जाएगा आर अपॉन, है ना, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में आर प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। उठाते क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, डिनोमिनेटर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में मेरे बच्चों, बस क्वेश्चन होने वाला, डोंट वरी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा r प्लस आर, और अपॉन हो जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो उठाते हैं क्वेश्चन आगे, ट्रांसपोज कर दो, 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा मेरे बच्चों r प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस आर, यहाँ आ जाएगा 2 आर लिख दो उसको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, r प्लस आर, ट्रांसपोज कर दे, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, एक r पे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ कितना बचेगा मेरे बच्चों, यहाँ जाएगा r प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा बेटा ऑन, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 2r, ट्रांसपोज कर दो इधर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2r माइनस आर, और r इज इक्वल टू हो जाएगा r, ये लो बता। तो बच्चों वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ पे r इज इक्वल टू आर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो आंसर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो है बेटा, है ना, क्योंकि देखो आंसर्स को फाइंड करना इट इज नॉट इजी, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जेईई मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन। पर बता दूं मैं आपको कि यदि आप मैक्सिमम पावर ड्रॉन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस बात करेंगे, मैक्सिमम पावर ड्रॉन की बात करेंगे बेटा, तो जो आर लोड होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, आर इंटरनल के इक्वल होता है, ठीक है ना। एक कंसेप्ट होता है कि, है ना, कि आर लोड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर इंटरनल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे भी आप लोग लगा सकते थे आर इज इक्वल टू आर, क्या लगा सकते थे, आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है, बट क्वेश्चन लेंथ को, मतलब वीडियो लेंथ काफी बड़ी हो गई है ना, तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को लर्न किया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो मेरे बच्चों। तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्लास पढ़ाऊं उसमें से एक एक बच्चा जेईई नीट और क्वालिफाइड सारी कंडीशन में, या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उसमें क्वालिफाइड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज सुमित कुमार नामदेव, साइन आउट फ्रॉम दिस वीडियो, मीट यू नेक्स्ट क्लास विद द न्यू अमेजिंग कंसेप्ट। थैंक यू।